Praise the Lord. 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 प्रभु की महिमा हो। प्रभु का हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमने यह मौका दिया है खड़े होने का, उसने सामर्थ्य दिया है, हमें भला चंगा रखा है, अभी जीवितों की भूमि में रखा है, उसने हम उसका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें संभाला है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें इसीलिए संभाला है कि उसने हमसे प्रेम किया है, हम उसकी संतान है, उसने हमें संभाला है। क्योंकि जो प्रेम करता है वो हमें ताड़ना भी देता है। हम जब दुख सुख आता है तो वो ताड़ना समझकर हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से गलतियां होती है। मनुष्य के शरीर में मांस और लहू का शरीर है, तो इसलिए में उसमें दुख सुख भी आता है। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमें दुखों से निकाला और हमें यहाँ पर खड़ा किया है, हमें संभाला है। इसलिए हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दुख आता है तो परमेश्वर हमें संभाला है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद करते हैं कि हमें दुखों से निकाला है। यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो जो सामर्थ्य देता है उसे हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य न अपनी शक्ति से न अपने बल से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो हमें संभालता है, खड़ा करता है। क्योंकि क्या आता है कि दुख आता है, अपन उसको दुख को दुख समझकर अगर हम उसके पीछे करेंगे कि हमके तकलीफ है, हमको दुख है, हमें बुखार है, हमारे ये हो गया, हमें वो हो गया, तो वो दुख बढ़ जाता है। वो दुख बढ़ जाता है, बोलने से दुख बढ़ जाता है। तो हमको वो अंगीकार नहीं करना है। हम कहते हैं हमें कुछ नहीं है। प्रभु कहता है हमें मैंने संभाला है ना तुझे, मैंने तुझे जीवन दिया है ना, तू अपने सामर्थ्य से नहीं चल सकती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य के अंदर कोई बल नहीं है, पर वो हमें संभालता है। इसलिए जब हम दुख में, हम चलते फिरते दुखों में हमने अपना काम किया, हमने पलंग नहीं पकड़ा, बेड नहीं पकड़ा। वो डॉक्टर कह रहा था कि तू 20 दिन तक एडमिट रहती, प्रभु ने कैसे तुमको निकाला है वो हम नहीं जानते, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसकी हमारे अंदर आत्मा है और वो हमें सामर्थ्य देती है और वो हमें बल देती है, वो हमें चंगा करती है कि हमें अपने मुंह से अंगीकार नहीं करना है। ये मेरा अनुभव है। अगर हमको तकलीफ होती है तो अपना पूरा ध्यान जाता है, नहीं मैं नहीं उठूंगी, मेरे को कमजोरी है, मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ये बीमारी है। पर हम कहते हैं हम कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें संभालता है। उसने ही हमारे कहता है कि मैंने बेटी तेरे लिए जान दिए, मैंने तेरे दुखों के लिए, बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए हैं। तो हमको उस पर विश्वास करना है, हमको अंगीकार करना है कि प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। ये तो डॉक्टर है, संसारी बातें हैं, वो बताएंगी कि यहाँ तुमको तकलीफ है, पर मैं डॉक्टर का इनकार करती गई। मैं, हमारा सच्चा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, और मैं को इतना प्रेम किया है प्रभु ने, मैं इतना बयान नहीं कर सकती कि जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना की थी, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उन लोगों ने लिए मेरे लिए प्रार्थना की है। जब मेरे को फोन आ रही थी इधर उधर से, तो मेरे आंसू बह रहे थे कि दीदी कैसी आपकी तबीयत, आंटी तबीयत कैसी आपकी। मैं बोली नहीं बहुत अच्छी है। बोले अभी भी आप कमजोर है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं प्रभु सामर्थ देता है मुझे कुछ नहीं है। तो फिर भी बोलते हंसते थे
और जिनको प्रार्थना भी नहीं करनी आती थी उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे आंसू बहते थे। मैं बोलती देखो प्रभु तूने कैसे खड़ा किया है। प्रभु इनको 100 गुना नहीं 1000 गुना इनको आशीष देना। जो लोगों ने प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है उनका। मैं क्या दे सकी उनको? कुछ भी नहीं दिया। मैं अपने घर में थी, वो अपने घर में थे। हमसे फोन आती थी। वो नारंग पंजाबी सिस्टर है, वो हमारी फ्रेंड है, पुरानी सालों से है, तो यहाँ रहती थी, अभी बेंगलोर चली गई है। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तो बातचीत भी होती रहती है। तो अचानक प्रार्थना उसने फोन किया कि ऐसी, मैं बोली ऐसी, बोली आवाज आपकी ऐसी आ रही है, तबीयत अच्छी नहीं क्या? मैं बोली मैं प्रार्थना करूँगी। 2-3 बार उसकी प्रार्थना फोन आ चुकी है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। मैं प्रभु दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप हमारे लिए इतने प्रार्थना करते हैं, क्या मैं इतना नहीं कर सकती आपके लिए? मैं प्रभु ये प्रेम है आपका, मनुष्य नहीं कर सकता है, ये प्रेम है उसका। एक मेरी फ्रेंड है, यहाँ पर रहती है, विश्वासी नहीं है, वो तो विश्वासी है नारंग, ये विश्वासी नहीं है, पर वो हमसे प्रार्थना करवाती है रोज डेली। शाम को 6 बजे हम उसकी प्रार्थना, हमको फोन आती है। उसको पैरालिसिस हो गया था, उसने प्रार्थना किया, फिर सर्वाइकल हो गया, प्रभु ने उसको उसमें से निकाला है, तो उसको विश्वास हो गया है। उसको प्रार्थना भी नहीं करनी आती, पर मैं जैसे उसके लिए प्रार्थना करती हूँ वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। कितनी बड़ी बात है। और उसने बोला कि नहीं तोरे को कुछ नहीं हो सकता है। मैं बोली होएगा ही कैसे, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो वो हमको प्यार करता है, तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता है। उसने इतने प्यार से आंसुओं से प्रार्थना किए थे, रेशमा के आंसू बह आ गए। उसने बोला आंटी देखो कितने प्यार से आपने प्रार्थना किया, क्या प्रभु नहीं सुनता है क्या? बोले मेरे को प्रार्थना आती नहीं है, पर मैं कैसे भी किया प्रार्थना, प्रभु आपके शब्द नहीं देखता, आपका मन देखता है। रेशमा ने बोला आंटी जो आपने इतना प्यार से आपने प्रार्थना की है, ये तुम्हारा स्वभाव है, वो ही प्रभु देखता है आपको। मेरी बेटियां मेरी नातिन करती है, अमरावती में है बेटी, उसकी बेटी है, वो भी 10th हो गया उसका। वो कहती नानी आपको कुछ नहीं हो सकता है, आपको कमजोर नहीं हो सकते, बूढ़े नहीं हो सकते। आमीन। मैंने बोला आमीन। बोले क्या प्रभु आप लोगों ने मुझे वचन में बढ़ाया है, प्रार्थना करना सिखाया है, कि आपको कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, प्रार्थना की है, आपको बल देगा परमेश्वर। मैं बोली बस ये बच्चों की दुआ है, जो हमसे जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर कहता है यही प्रेम है। तो जो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, क्या हम इतना कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए? हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं हम अपने जबान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा किसी को आदत देते हैं, शब्दों के द्वारा किसी को चंगा करते हैं, शब्दों के द्वारा प्रेम करते हैं। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेके जाएंगे हम लोग, ना धन दौलत लेके जाएंगे, ना घर लेके जाएंगे, ना परिवार लेके जाएंगे, ये सब यही होगा। प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया, हम वो क्यों नहीं देखते हैं? प्रभु ने अपनी जान दी है, क्या हम 2 शब्द मुंह से नहीं बोल सकते? किसी का भला नहीं कर सकते? किसी की हेल्प नहीं कर सकते? इतना मेरे को बहुत वो ही याद करती हूँ, प्रभु ये तेरा प्यार है, तेरा प्यार सागर से भी गहरा है, तेरा प्यार अद्भुत है, तूने हमसे प्यार किया है। हमें भी ऐसा सिखा कि हम दूसरे को, गिरते हुए को उठाने वाले बने, किसी की मदद करें, किसी के 2 शब्द मुंह से बोले, ये हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है। किसी को दुख न पहुंचाए शब्दों के द्वारा। एक किसान था, उसने पड़ोसी की निंदा की, उसने पड़ोसी की निंदा की, और उसका विवेक जो था
तो उसको अपने आप विवेक में उसको परेशान करने लगा कि मैंने पड़ोसी की निंदा की है। अब क्या निंदा की थी वो उसी को मालूम, कुछ किया होगा इसीलिए उसकी निंदा कर रहा था। तो उसको विवेक परेशान करने लगा कि तूने पड़ोसी की निंदा क्यों की, तूने पड़ोसी की निंदा क्यों की। फिर जाता है पादरी के पास जाता है। पादरी के पास जाता है तो पादरी क्या कहता है, पादरी साहब मैंने पड़ोसी की निंदा की है। तो बोला ठीक है, तो क्या चाहता है, तो मैं क्या करूं, मेरे को बहुत सता रही है। तो बोला तूने मुंह से क्या निकाला है, निंदा की है, अभी जाओ एक थैली लेके आओ, थैली में ये पूरे पंख भर दो। उस थैली में पंख भर के और बोला कि जाओ भाई जाके रोड पे जाके इसको बिखेर दो। और वो पंख उसने थैली लिया और पंख के भरे हुए थैली और जाके रोड पर जाके उसने फैला दिया। अब हवा लगी, पंख कहाँ के कहाँ उड़ गए। तो घर आया पादरी के पास, पादरी साहब और मैंने थैली उड़ गए, पूरे उड़ गए। बोले जाओ अभी उसको इकट्ठा करो, इकट्ठा करो उसको। वो फिर गया, अब वापस आया तो एक भी पंख नहीं मिला, सब उड़ के। पादरी साहब पंख तो एक भी नहीं मिला। बोला यही तुम्हारी है, तुम्हारी यही है बात है कि तूने मुंह से निकाली है, अब वो वापस नहीं जा सकती। इसलिए हम अपने मुंह को कंट्रोल करें, जीभ को कंट्रोल करें। कोई मुंह से गलत शब्द न निकले तो किसी को ठेस पहुंचे। ये जीभ है वही मृत्यु देती है, वही जीवन देती है। नीति वचन 6 का 1 पढ़ेंगे। इसमें भी वचन में लिखा है कि अगर तू अपने परदेशी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको, उसके मुंह के अपने वचनों से तू फंसा है। इसलिए मेरे पुत्र अब यह काम कर, अर्थात तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। अब वचन क्या सिखाता है हमें, वचन क्या सिखाता है, वो जो मुंह से बताया ना वो ही कहता है कि ये भी हमको जीवन से लागू बातें है, जीवन से लागू है ये बातें। क्योंकि हम मुंह से तो बोल देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी को आशीष देते हैं, किसी का परमेश्वर का नाम लेते हैं, पर ये बहुत बड़ी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो प्रभु हमारा कैसे हृदय शुद्ध होगा, कैसे हृदय शुद्ध होगा। हम किसी को टाउटिंग कर देते हैं, ये बहन ने ऐसा किया, वो बहन ने ऐसा किया। अरे तू किसी का भला नहीं चाहती तो तू कौन होती है बोलने वाली। परमेश्वर देखता है हमको। इसीलिए उसने पादरी साहब ने बोला कि यही अभी तुम्हारे जीवन से लागू है बातें, ये तूने मुंह से तो बोल दिया। तो वो क्या कहता है कि उसमें जिस स्त्री को विवेक नहीं वो सुअर के समान नेत्र पहनने वाली है। वचन में लिखा है, नीति वचन में। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, तो इसीलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इतना प्यार किया है हमसे कि अपना इकलौता पुत्र दिया है कि ताकि जो भी उस पर विश्वास करके नाश न हो मगर अनंत जीवन पाए। उसने हमें अनंत जीवन दिया है ताकि जब हम उसके वचन को मनन करेंगे, जब हम उसके वचन को ग्रहण करेंगे। इसीलिए हमको परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। तो प्रियो, जितना चाहे हो सके एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे को उठाओ। जितना हो सकते है तो भलाई करो, नहीं होता है तो बुराई तो मत करो। किसी के मुंह से कोई को श्राप तो मत दो, क्योंकि हमने क्या देखा है, हमें हमारे जीवन में क्या है।
जब हम किसी का भला करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमको वो दुआएं मिलती है। आज वो नतीजा है, मैं खड़ी हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। प्रभु ने सामर्थ्य दिया है खड़े होने की, नहीं तो आज महीना भर तो पड़ी रहती कि कमजोरी है, ये है। प्रभु ने बल दिया है खड़े होने का, इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें यहाँ खड़ा किया है। और आइए हम थोड़ी प्रार्थना करके वचन करेंगे, चालू करेंगे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, यहाँ तूने मुझे खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। जो आपके बच्चों की ज़रूरत है प्रभु, वो हमें वचन बांटने के लिए हमारी अगुवाई कर, तो हमारा मार्गदर्शन कर, हमारी अगुवाई कर। न मैं अपनी शक्ति से, न अपने बल से, तेरी आत्मा के द्वारा आज वचन प्रभु अपने बच्चों को मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। जिसके पास वचन है बोलो कि ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। और वचन खुलने से प्रकाश होता है। हर कोई मुंह से अंगीकार करेंगे, वचन खुलने से प्रकाश होता है। और यही प्रकाश मेरे अंदर प्रभु दे, ताकि मैं इस वचन को समझूं और ग्रहण करूं और बहुत सारे फल लाऊं, और मेरा फल हमेशा बना रहे। आमीन। क्योंकि वचन परमेश्वर के मुंह से बोले हुए शब्द हैं, तो हमको वचन का आदर करना चाहिए, वचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम जो वचन सुनते हैं उनको एक एक शब्द को ध्यान देकर सुनेंगे और उस पर चलेंगे, तो एक शब्द में भी हमको हजारें आशीषें मिलती है। जब हम एक वचन को भी अपने हृदय में करेंगे तो हमको 1000 गुना नहीं, हम उसका बयान नहीं करते, हमको आशीषें मिलती है। क्योंकि वो हमारा देखने वाला परमेश्वर है, हम नहीं है। हम भी अपने आप को नहीं समझ सकेंगे कि हमको कितनी आशीषें मिली है, कितनी दुआएं मिली है, कितनी हमको मदद मिली है, वो हम भी नहीं समझ पाएंगे। वो हमारा परमेश्वर जानता है। इसलिए अपने कहता है अपने मन को शुद्ध करो। मन को, जिसका मन शुद्ध है उसको परमेश्वर उसके अंदर रहता है। तो हमको मन को शुद्ध करना है। किसी के बारे में भी हमें गलत ना सोचना भी नहीं है, बोलना तो नहीं है, सोचना भी नहीं है। प्रभु जाने, हम क्या जाने। हमको बोल दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमको अपने जीभ को भी कंट्रोल करना है। भी अब देखिए, पहला कुरिन्थियों 12 से पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, आगे पढ़ो। हाँ। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु सब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं,
और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझे हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायान हो जाते हैं। कहाँ तक पढ़ूं? हाँ आगे पढ़। हाँ, फिर भी हमारे शोभायान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता और तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। अभी उत्तम बात बताता है। क्या कहता है कि शरीर में कितने सारे अंग हैं, सब अंगों का एक ही काम नहीं है। ये आप लोग घर में पढ़ के और इसमें मनन करना और गहराई में समझना कि ये वचन क्या हमें बताता है। कि ये जैसे शरीर में हर एक अंग काम करता है, तो हर एक कोई भी अंग में काम में अगर जख्मी हो जाता है शरीर को चोट पहुंचती है, तो शरीर पूरे शरीर में कष्ट होता है। उसी प्रकार हम जो परमेश्वर के ये सब कलीसिया के हर एक अंग हैं, सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है, सबको अलग अलग काम दिया है। तो हम एक दूसरे की सहभागिता में रहे, एक दूसरे की सहायता करें, ना कि उनकी कमियों को देखें। वचन में लिखा है किसी की कमियों को मत देखो, अपने आप को ऊंचा मत समझो। अपने आप ऊंचा समझते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का राज्य हमें मिले, हम स्वर्ग मिले, तो अंश अंश करके बदलते जाओ। जैसे अपन वचन में आते हैं, भवन में आते हैं, तो यहाँ सुन के उधर से निकाल के मत जाया करो, उसको थोड़ा मन में मनन करो कि परमेश्वर का वचन क्या सीखा आज हमने आज क्या छोड़ा है, क्या कोई गलती तो नहीं की है, क्या हमने कोई मुंह से कुछ गलत तो किसी को नहीं बोला है। अगर इंसान है कर भी देते हैं तो प्रभु से क्षमा मांगे और अपने आप को जांचें। अगर हम क्षमा मांगते हैं तो यानी हम सचेत हैं, आत्मा में हम आत्मा में सचेत हैं और अपनी गलतियों को सोच रहे हैं, तो प्रभु हमारे मन में आत्मा, उसकी आत्मा हमारे अंदर आत्मा है, तो वो हमारी आत्मा में वो हमारी सहायता करता है कि तू देखा तो सही, ध्यान तो दिया, सोचा तो सही, किसी को तूने गलत बोल दिया, तो प्रभु हमें क्षमा करता है। अगर हम अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है, हमने क्या बुरा कर दिया, हमने बोला तो क्या गलत कर दिया, तो प्रभु उसका 100 गुना हमसे बदला लेगा। तो हम परमेश्वर की संतान है, हम कैसे नहीं है खास मंदिर में जाए, हाथ जोड़ा, प्रभु से माफी मांगा, हो गया। हमारा जीवित परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर की चर्च है, तो इसमें हमें क्या करना है, उसके परमेश्वर के वचन को मनन करना है कि हमारे शरीर में कितने अंग हैं। अगर एक अंग को चोट लगती है तो पूरे शरीर हमको तकलीफ पहुंचती है, हमसे प्रार्थना नहीं होती, हमसे खाना नहीं होता, चलना नहीं होता, तो ये अपने आप को क्यों नहीं हम जांचते हैं
ये क्यों नहीं हम सोचते हैं अपने आप को कि ये भी तो हमारे परमेश्वर के अंग हैं, कलीसिया के अंग हैं। हम जब इनकी मदद करेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेगा। जब हम इनकी मदद करेंगे, ये जो हमको दिखने में नहीं आता है, तूने नहीं देखा, तूने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, और ने किसी ने नहीं, पर परमेश्वर ने देखा तेरे को, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है। हमारे जीवित परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। मामूली नहीं है, हम लोग संसारी लोग नहीं है कि हम अंधकार में चले। प्रभु ने हमें ज्योति में लाया है, कहता है तू ज्योति की संतान है। जब हम ज्योति में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमें अंधकार में नहीं चलना है प्रियो, ये तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। ये हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम मसीह लोग हैं। हमारा दुख है, हमारा बीमार है, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास बच्चे परेशान करते, आप तुमको परिवार दिख रहा है और ये परमेश्वर का परिवार नहीं दिख रहा है। किनके पास तकलीफ है, क्या है, हम उनसे कभी पूछा है? उनके लिए कभी प्रार्थना किया है? प्रभु ने हमें आज यही सिखाया। मेरे को उथल पुथल कर दिया आत्मा ने। देखा तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, कहता है प्रभु। मैंने बेड पे सोए सोए भी उनके लिए प्रार्थना किया, धन्यवाद किया, प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है। मैंने उनको नहीं देखा और परमेश्वर ने देखा उनको। तो अपने लिए मत जियो, ये संसार अंत का समय है। सिर्फ अपने अपने कामों में व्यस्त मत रहो, सच्चाई से आगे बढ़ो, सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करो, उनके वचन को मनन करो, किसी की मदद करो। आज इससे बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की मदद करोगे वो ही आपकी मदद करेगा। इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है प्रियो, कोई सेवा नहीं है इससे बढ़कर। यही सेवा है, एक दूसरे की मदद करो। हमको किसी ने देखे न देखे, पर परमेश्वर देखता है, वो हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है वो हमको पता नहीं चलता। बीमारी में भी हमारी मदद करता है, भूखे रहने में भी हमारी मदद करता है, कहीं जाते वक्त भी हमारी मदद करता है। हमको कहता है ना, वो कहता है ना कि जब तू आग पे चलेगा तुझे आग नहीं लगेगी, जब पर तू पानी पे चलेगा पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। इसका मतलब क्या हमको आग में चलना पड़ेगा क्या? यही संसार आग है, यही दुख आग है, वही है, वही हमें प्रभु बचाता है। तो हमको परमेश्वर की हम देह हैं, ये कलीसिया के हम सब अंग हैं। तो हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। इसीलिए हम परमेश्वर ने क्या कहा है, 13 में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो झंझनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा प्रेम है तो बच्चों को हम गलतियां छिपा लेते हैं ना, बच्चों से प्यार करते हैं ना हम, तो बच्चे गलतियां करेंगे, हम सबको बताएंगे क्या कि हमारे बच्चे ने ये गलतियां कहे, मारो इसको। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। तो हम जब ये भी हमारी कौन है, संतान है, भाई बहन है, तो हम इनके बुरा भला क्यों सोचते हैं? तो प्रेम नहीं है, इसीलिए प्रेम नहीं है। जो प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि यीशु ने हमसे प्रेम किया है, पिता ने हमसे प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र में दिया है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो नाश नहीं होंगे। मतलब क्या है नाश नहीं होंगे? नाश का मतलब क्या है कि हम संसार में प्रेम करते हैं, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं, सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करूं, मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न करूं
प्रेम न करूं तो मैं कुछ भी नहीं। इतना हमको विश्वास है मनुष्य को, हमारे पास धन है, दौलत है, हम रईस है, हमारे पास सब कुछ है, हमको किसी की जरूरत पड़ेगी क्या? हमको किसी की जरूरत नहीं। पर वो गलत है, हम क्योंकि हम प्रेम नहीं करते तो हमारे कोई साथ नहीं देगा, कोई हमारे करीब नहीं आएगा। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह में अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी हानि नहीं। कितनी भी संपत्ति दान दोन करोगे, कहोगे हम अमीर हैं, हमने सब कुछ दान किया है, हम तो बहुत धार्मिक है, हम सब कुछ करते हैं, पर प्रेम नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता है कुछ भी नहीं है, चाहे अपनी जान क्यों न जलाने के लिए दे दो, पर प्रेम नहीं किया है तो हम कुछ भी नहीं है। प्रियो, आज से सीख लो कि प्रेम क्या होती है। प्रेम यही है, ईश्वर ने हमें सिखाया है, हमें प्रभु ने सिखाया है हमको प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, डाह नहीं करता। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम है तो हम धीरज उत्पन्न करेंगे। हमारा तो बोल भी दिया तो हम उसमें हमारे धीरज आएगा कि कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई बात नहीं, अगर हमारा कुछ ले लिया तो कोई बात नहीं, हमको प्रभु देगा। वो धीरज है, वो हमको धीरज उत्पन्न करना है, क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत है, यीशु दयालु है, यीशु धीरजवंत है, यीशु प्रेमी है। हमने उनके गुण लिए हैं कि अपने अंदर वो अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। प्रभु आज से मेरी कमियों को दूर कर। प्रेम फूलता नहीं, वह अन्य रीत नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो कर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से, जब हम सच्चाई पर चलते हैं तो हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर सच्चाई का रास्ता है, यीशु मसीह सच्चाई का रास्ता है। हमको सच्चाई अपनाना है कि सच्चाई क्या है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सह लिया था। वो जब क्रूस पर चढ़ा तो उसने सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया, उसने दुख अपना सह लिया उसने। प्रभु फिर भी क्या कहता है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं। कितना धीरजवंत है। क्या हमारे पास इतनी है सामर्थ्य? अगर हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया और उसकी आत्मा हमें सिखाती है। हम अपने आप नहीं कर सकते, हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास है कि मनुष्य अपने आप, कोई ताकत नहीं हमारे अंदर, कोई हमारे अंदर धीरज नहीं है, कोई हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, पर परमेश्वर की आत्मा है तो हमें वो सिखाती है और हमें सामर्थ्य भी देती है, हमें बल भी देती है। इसीलिए हमको प्रेम सबसे बड़ा है। क्या लिखा है उसमें? अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इन सब बातों से बड़ा प्रेम है, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया, पिता ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हमको प्रेम करना है। प्रेम में सब बातें ढक जाती है। प्रेम में कोई बुराई नहीं चाहता, सोचता भी नहीं बुराई, देखता भी नहीं, देखने में भी नहीं आएगी, क्योंकि हमें बच्चों की बुराई आती है क्या देखने में, फिर भी उनको हम कितनी अच्छी वस्तुएं देते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर की हम संतान हैं, जैसे हमारी बच्चे संतान है, हमारी अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, उनकी गलतियों को छुपाते हैं,
ऐसा विश्वास में बढ़ो कि हम प्रभु बच्चों से क्या चाहते हैं, तो प्रभु हमसे वो ही चाहता है। प्रभु हमसे वो चाहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है, उसका नाम प्रेम है। तो हमें प्रेम में बढ़ना है। प्रेम सब बातों को, गलतियों को छिपा लेता है। वो हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रियो, इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने आप को धोखा न दें। हम मसीह तो बने हैं पर मसीह है नहीं। मसीह तो कहलाते हैं हम, तो हम यीशु के विश्वास करते हैं, हम यीशु में मसीह लोग हैं, पर मसीह नहीं है। कहता है सब जो बोलेंगे, वचन में लिखा है हे प्रभु तो सबको ही बोलता है, पर सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो क्यों हम अपने आप को धोखा दें? अंत समय है, आखिरी समय है, ये खत्म होने वाला है संसार। तो क्यों हम अपने आप को धोखे में रखें? क्यों नहीं हम विश्वास में बढ़े और प्रेम करें एक दूसरे से, कि हम अगर अपनी कुछ मदद करते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता है। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमको ये सिखाया कि हमें प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। और हमको ये, जब मैं बेड पे थी तो प्रभु ने ये मेरे को सिखाया, मेरे आंसू बहते गए, मेरा मन बहुत पिघल गया, इतनी आनंद से भर गई कि प्रभु तूने हमसे कितना प्रेम किया है, कितना प्रेम किया है प्रभु तूने हमसे, हम नहीं समझ पाते हैं। फिर हमको मदद कर रहा था, उठने बैठने की ताकत दे रहा था। जो मैं शब्दों से मुंह बोलती हूँ, सबको पता है मैं बोलती हूँ कि यीशु मसीह ने कहा है मैं सेवा करने आया हूँ, कराने नहीं आया हूँ। तो मैं यही शब्द बोलती हूँ, प्रभु मैं सेवा करने आई हूँ, कराने नहीं आई हूँ। तो प्रभु मुझे कभी मौका नहीं देगा। मेरे को बिल्कुल सामर्थ्य दिया उसने अपने काम करने के लिए, चाहे मेरे अंदर शक्ति हो नहीं हो। आज आपको लग रहा है कि मेरे को ताकत नहीं है, लग रहा है आप लोगों को? प्रभु की आत्मा हमारे अंदर काम करती है। मैं नहीं हूँ कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु का वचन बोल बोल कर मैं खड़ी हो जाती हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे नई शक्ति, नया बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की आत्मा तो धोखा भी देती है। मन में असाध्य रोग लगे हैं, वो हमको वही दौड़ाती है। तेरे लिए क्या किया उसने, तेरा क्या भला किया उसने, तेरा कुछ मदद किया उसने, तुझसे कुछ पूछा उसने। वो मनुष्य की आत्मा है, पर परमेश्वर की आत्मा नहीं कहती है, क्योंकि उसके अंदर हम मसीह लोग हैं। तो मसीह की आत्मा हमारे अंदर है। तो प्रियो, अपने आप को धोखा न दे। जैसे उसने पादरी के पास गया, किसान, कि मैंने मसीह पड़ोसी की निंदा की है, तो पादरी ने कहा वो मुंह से एक बार निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। अगर हम किसी को श्राप देते हैं वो वापस नहीं आएगा, वो अपने को ही लगेगा। अगर किसी को बुरा कहते हैं वो अपने को ही लगेगा, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। वो संसारी तो एक दूसरे को श्राप दे के खत्म कर देते हैं, और हम श्राप नहीं दे सकते। अगर दिया है तो प्रभु से क्षमा मांगे। आइए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु आशीष दे और अपने आप को जांचिए, ताकि हम अपने आप को धोखे में न डालें, और अपने आप को प्रभु से क्षमा मांगे, और प्रभु हमें प्रेम करना सिखाए, जैसे प्रभु यीशु ने हमसे